सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। इस लेसन के अंदर हमने जो जो टर्म करी थी उस सारी टर्म्स को अगर जस्ट रिवाइज करें या रिपीट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क मी। बात करते हैं सेम दैट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी की और उसके बाद में एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की, ऑर्बिट की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये सारे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, आपको आनी चाहिए इस लेसन में। प्लीज नोट डाउन। फिर मैं एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ईच टर्म्स। सबसे पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल called valence electron. Number of valence electron present in the outermost shell called valence electron. Called valence electrons. ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद में बात करते हैं वैलेंसी, that how many number of electron either and that atom it is gaining or losing to complete outermost shell, that is called its valency. उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। The combining capacity of an element, the combining capacity of an element, it is a combining capacity. Combining capacity of an element, combining capacity of an element भी कहीं मिलेगा, कहीं भी आपको एटम भी मिलेगा। To complete its outermost shell by losing or gaining the electrons. जितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell. ठीक है। Number of electron present in the outermost shell, that is called its, that is called the number of electron. इसको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। That it is a combining capacity of an element. How many number of electron gaining or losing, that is called its valency. उसके बाद में एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं मैं। एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। प्लीज नोट डाउन, यहां तक नोट करिएगा।
orbits or shell, the path on which, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, on which electrons revolve, outside the nucleus, outside the nucleus, ठीक है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, होता कहां पे है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द, और ये कहां पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, ये कहां पे, आउटसाइड, आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये न्यूट्रॉन क्या है, नो चार्ज, ये भी क्या है, इनसाइड, इनसाइड द। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, प्लीज नोट करिएगा आप जल्दी से, सारी की सारी टर्म्स को नोट करिएगा। फर्स्ट मैंने आपको बतलाया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons present in the outermost shell, valency, combining capacity of an element or atom, that how many number of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell, that is called its valency। और atomic number क्या है, atomic number, it is equal to number of proton is equal to number of electrons, और mass number, number of proton plus number of proton plus number of neutron, that is called the mass number, or orbits or the shell, the path on which the electrons revolve, that is called the orbits or the shells, or the energy levels, इसको हम energy levels भी बोलते हैं। और protons, they are having the positive charge, और कहाँ पे है, it is inside the nucleus, और nucleus क्या है, the central part of an atom is called nucleus। और उसके बाद में electrons नेगेटिव चार्ज है, they revolve around the nucleus in the orbits or the shells, और न्यूट्रॉन्स जो है, it is having no charge, it is कहां पे इनकी प्रेजेंस है, it is inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। मैं यहाँ पे ड्रा भी कर रहा हूँ, देखिए ये इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस है, ये क्या है, ऑर्बिट, यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और इनको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, शेल। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन, जल्दी से आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन, करिए, नोट करिएगा सभी, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। नोट करिएगा जल्दी से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नोट करिएगा, वैलेंसी को, एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को, ऑर्बिट्स और द शेल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को डायग्राम भी मैंने बना के दिया है, प्लीज नोट डाउन।
Have you noted down? आज मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट। Then nucleons are, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट है, देयर आर फोर ऑप्शंस आर गिवन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, नन ऑफ दीज। सो आंसर है स्टूडेंट इसका, आंसर इज जो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपका क्वेश्चन वन है कि जो इनसाइड द जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन। उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और आंसर है फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पढ़ रहा हूं, आइसोटॉप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। देखो ड्यूटेरियम की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की बात करेंगे, ड्यूटेरियम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के आइसोटॉप मैंने 3 लिखे थे, H11 1 है, 2 है, 3 है। अगर देखो इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम है, इसको ट्रिटियम। तो बात यहाँ पे क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 है, क्योंकि ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है यहाँ पे, क्या है 2। तो दिस इज द आंसर इज करेक्ट। बी में क्या दिया है, 1 न्यूट्रॉन, और उसके बाद में क्या आ जाएगा अल्टीमेटली। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ड्यूटेरियम का। अगर प्रोटियम का पूछता तो दिस इज द आंसर, और अगर ट्रिटियम की बात करता देन दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल्स आर कॉल्ड। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल कॉल्ड, क्या अभी मैंने किया है क्वेश्चन, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फा पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल्स contain, alpha particles they contain, that is a 2 positive charges, means helium particle। क्या है उसका आंसर, क्या है, they contain 2 positive charge, 2 positive charge and mass unit is 4। अगर हम बात करते हैं हीलियम की, 2 है 4 है, 2 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है 4, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट है, नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, सोडियम का जो दिया हुआ है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। कैलकुलेट द, अगर मास नंबर 23 है, देन कैलकुलेट द, if the atomic number of sodium is 11 and mass number is 23, then calculate the proton, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करिए। देखिए स्टूडेंट, अभी एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 11 है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, मास नंबर कितना है 23, 23 का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज 23, और 23 में से 11 चला जाएगा, then neutron will be 12, number of neutrons will be 12।
क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन 5 क्वेश्चंस नोट करिएगा। और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, प्लीज नोट करिएगा, साथ साथ नोट करें और उसके बाद में और कराऊंगा आपको, ठीक है प्लीज। प्लीज नोट डाउन। Yes students, you might have noted down all these questions। अब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,8,7। ठीक है, आंसर है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, देन आइसोटोप यूज्ड टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, टू रिमूव ब्रेन ट्यूमर्स। आइसोटॉप कौन सा यूज होता है, दैट इज अ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 is an isotope which is used to treatment for the brain tumor cancer। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 है आइसोबार्स अमंग द फॉलोइंग इज। आइसोबार्स का मतलब क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। बात करते हैं आर्गन की, और मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, और इसके बाद में नाउ स्टूडेंट्स 18 है, 19 है, एंड इट इज अ 40-40। ठीक है, इज इट क्लियर? डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number, that is called the isobar। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर रहा हूं, the element with the same valence electron then add form the same type of ions। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 में देखिए क्या है, the elements with the same valence electrons and form the same types of ions। देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में क्या है, सोडियम और पोटेशियम। इसमें एलिमेंट आंसर है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम में देखिए क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 11 है, और उसके बाद में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 19, और यहाँ पे मास नंबर इसका 23 है, और ये 39 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
281 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2881 मींस इसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है सेम और इसकी भी वैलेंसी जो सोडियम है सोडियम की वैलेंसी स्टूडेंट क्या है +1 और उधर पोटेशियम की भी +1 है सेम आयन है यहाँ पे भी दोनों एलिमेंट्स का सोडियम और पोटेशियम का 10 है क्वेश्चन इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट few alpha particles rebounded because 4 ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज ऑक्युपाइड बी दिया हुआ है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस सी दिया है द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर और उसके बाद में देखिए क्या है डी दिया हुआ है ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल वॉल्यूम नाउ स्टूडेंट्स क्या है ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल इट इज अ करेक्ट आंसर सो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है आंसर कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इसी कारण जो है जो एटम का मास है टोटल मास इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो एटम का टोटल मास है इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है इट इज 2,8,7 ठीक है प्लीज नोट डाउन सेवन में टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स आइसोटॉप कौन सा यूज होता है कोबाल्ट इज एन आइसोटॉप व्हिच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ऑफ द ब्रेन ट्यूमर उसके बाद में आइसोबार का एग्जांपल दिया है आर्गन और पोटेशियम आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 पोटेशियम का 19 और मास नंबर 40 तो उसके बाद में क्या बन गया ये आइसोबार 9 है सोडियम और पोटेशियम दो एलिमेंट देखो एग्जांपल दे दिए मैंने कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म सेम है और वैलेंसी दोनों की +1 है कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने 281 पोटेशियम का अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें भी क्या है पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाउ इट कैन नॉट टेक दी 7 इलेक्ट्रॉन्स ये 7 ले नहीं सकते ये भी 7 ले नहीं सकते बट दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे ये भी एक को लूज कर देगा द वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज +1 and the valency of the potassium is +1 it means they are having the similar electronic configuration same number of ions are formed same number of valence electron and same valency ठीक है एग्जांपल क्लियर है 10 की बात करते हैं कि the total mass of an atom is due to the presence of proton and neutron which are available in the central part of the atom that is called the nucleus और न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसके कारण जो एटम का टोटल मास होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जिसमें क्या करते हैं वेरी लाइट पार्टिकल्स दे मूव्स इन द ऑर्बिट्स और द शेल्स जिनको हमने एनर्जी लेवल्स भी कहा है बट जो एटम है उसका जो टोटल मास है इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन व्हिच इज इन द easily students please you can note down hurry up please note down
you are having any questions, please you can ask to me. Any question from your side, please you can ask to me. कोई क्वेश्चन अगर आपका है related